क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मूला याद हो जाएंगे ना बाद में, बहुत बाद में और खुशी होगी। Question number 7, ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisects A as well as C. सबसे easy question है ये. And diagonal BD bisects angle B as well as angle D. इतनी बारी आप similar congruent triangles में कर चुके हो. एक आपको rhombus draw करके दे दिया. Rhombus का मतलब क्या हुआ? सबसे पहली चीज rhombus में क्या होती है? All sides equal. तो सबसे पहले तो मैं इसमें सिर्फ एक ही डायगोनल ड्रॉ करूंगी. गिवन लिखेंगे ABCD is a rhombus. That's it. उसका मतलब क्या है? All sides equal. Diagonals are perpendicular. Diagonals bisect each other. All sides equal. ठीक है, लिखो गिवन ABCD is a rhombus. तो AB equal to BC equal to CD equal to AB. Given ABCD is a rhombus. Rhombus का मतलब क्या है? चारों की चारों साइड, सबसे जरूरी मेरे लिए बस ये, चारों साइड्स इक्वल है. टू प्रूव, अब मैंने BD ले लिया, AC भी ले सकते थे. ठीक है, आप सिर्फ नंबरिंग चेंज कर दो, क्योंकि उसने पहले AC लिखा हुआ ना, तो पहले मैं AC को लिखूंगी. हार्डली मेक्स अ डिफरेंस. टू प्रूव AC bisects एंगल A एंड एंगल C. आ जाओ प्रूफ पे. ठीक है, तो ये एंगल 1, 2, 3, 4. क्या करेंगे इसमें? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इतनी बारी करके आए हो ना, क्या करना चाहिए? AC कॉमन, तो क्या हो गया? ट्रायंगल BAC एंड triangle ABC. Can I say they are congruent? है ना? BA is equal to AB and BC is equal to BC. Congruent होने का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ इस D पॉइंट को AC पर फोल्ड दे दिया, AC को मैंने फोल्ड कर दिया, पेपर ऐसा पड़ा हो मेरे पास, AC पे फोल्ड करती हूँ, D और B क्या करेंगे आपस में? कोइंसाइड. तो AD और AB एजेस आपस में क्या करेंगी? मैच. ऐसे ही CD और BC भी एजेस क्या करेंगी? मैच. ठीक हो गया? वो भी ले सकते हो अगर एंगल D और एंगल B. हाँ, ऊपर वाले दो गिवन और AC इज इक्वल टू AC कॉमन. साइड सबसे लेना आसान था, एंगल्स भी ले सकते हो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, वो भी ले सकते थे. दैट इज योर विश. तो उसके बाद क्या आएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. क्यों है भाई ये? CPCT. लेकिन पहले जरूर लिखना है ट्रायंगल DAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, और ये होगा बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल. ये तो अब BD के लिए हम क्या करेंगे? अब तक जो हम करते आ रहे हैं, BD के लिए हम क्या करेंगे? सिमिलरली वी कैन प्रूव BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड D. प्रूव मत करने बैठना, बहुत टाइम हुआ तो करना, अदरवाइज लिख दो सिमिलरली वी कैन प्रूव. कहीं भी जाओगे ना, किसी भी बुक को खोलोगे यही लिखा होगा, एक प्रूव करके लिखा होगा सिमिलरली, चाहे वो AC को प्रूव कर दो चाहे वो BD को. सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव. हाँ, पेपर में चलेगा तभी तो कह रही हूँ, टाइम वेस्ट है अदरवाइज लिखना. वी कैन प्रूव BD bisects angle B and angle B as well as angle D. वही लाइन. Similarly, we can prove diagonal BD bisects angle B as well as angle D. And proof. समझ में आ गया ये? Question number 8. एक उसने कहा है, हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया. Question 8. ABCD is a rectangle. ठीक है, और वो रेक्टेंगल ऐसा है कि जिसमें डायगोनल AC मैंने दिया A, B, C, D. जो डायगोनल AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को भी, एंगल C को भी. ठीक है, रेक्टेंगल है वैसे तो, अगर रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट एंगल्स इसके इक्वली होंगे. ठीक है ना, तो ये चारों के चारों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए. आई नीड नॉट चेंज द सिंबल.
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो आपको ये शो करना है एबीसीडी स्क्वायर है गिवन रेक्टेंगल एबीसीडी where diagonal AC bisects angle A and angle C। इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। हाँ 45 है, उसका हमें मेजरमेंट की कोई जरूरत है सच नहीं है। टू प्रूव में आपके लिखे हुए हैं दो पार्ट्स है ना, ABCD इज अ स्क्वायर। टू प्रूव में लिखा हुआ है ABCD इज अ स्क्वायर एंड डायगोनल BD bisects angle B and angle D। डायगोनल BD bisects angle B and angle as well as angle D। अब आ जाएंगे प्रूफ पर। क्या करना चाहिए? इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये तो है हमें गिवन। वेरी गुड। AC इज इक्वल टू AC, ये क्या है? कॉमन। तो ट्रायंगल्स क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट। कौन से? वेरी गुड, AS से कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो इसके बाद ये D लिखा है मैंने, वो नहीं लिखा, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या लिखोगे? AD इज इक्वल टू AB एंड BC इज इक्वल टू CD CP CT। और अगर रेक्टेंगल है तो AB और CD आपस में क्या है? इक्वल। तो कैन आई से ऑल्सो, मतलब इसके बाद ना आपने ये चीज लिख दी, AB जो है AD के इक्वल है, BC जो है वो CD के इक्वल है। और मैं ये भी कह रही हूँ AB इज इक्वल टू CD। तो AB सेज आई एम इक्वल टू CD, AB सेज आई एम ऑल्सो इक्वल टू AD, और CD जो है वो कहती है मैं BC के इक्वल हूँ। ऑल साइड्स इक्वल। तो एक ऐसे रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो क्या बन जाता है? स्क्वायर। अ रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स इक्वल इज अ स्क्वायर। मतलब बात वही है, थोड़ा लंबा हमने खींच दिया। जैसे मैंने कहा था कि रेक्टेंगल पेपर लोगे, फोल्ड करोगे, एज टू एज नहीं फोल्ड होता, डायगोनल्स प्रॉपर्ली फोल्ड होकर एजेस में ही ज्वाइन होती है। लेकिन हम स्क्वायर पेपर लेते हैं तो एजेस फोल्ड होती है। ऑल साइड्स, a rectangle with all sides equal is a square। स्क्वायर पेपर हुआ ऐसा, ठीक है ना। क्या होता है? इसको आप एज टू एज ज्वाइन करते हो कितना स्मूथली, कोई एज बाहर नहीं, ये दोनों आपस में कोइंसाइड की और ये दोनों आपस में कोइंसाइड की। और ऐसे वाले पेपर के क्योंकि इसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट भी करेंगे। तो रोम्बस में करते हैं सारा साइड इक्वल है, और स्क्वायर में, रोम्बस और स्क्वायर में इतना फर्क है कि दिस इज द स्ट्रेट, आपने इसको पकड़ा और इन दोनों में जो एंगल है वो 90 डिग्री बना। रोम्बस में एंगल 90 नहीं होगा, चारों साइड इक्वल होंगी। तो ये देखो जैसे 4 मार्कर्स हैं, चारों की हाइट सेम है, लेंथ सेम है, कलर डिफरेंट है, बट कैन आई से देयर हाइट्स, एक ही कंपनी की है, चारों हाइट सेम है। तो अगर मैं अब इनका स्क्वायर बनाऊंगी तो आई विल कीप इट लाइक दिस, ठीक है। तो ये स्क्वायर बन गया, कुछ नहीं करना, अब इसके एंगल को टेढ़ा करना, साइड्स वही है, शेप हमने डिफरेंट कर। समझ में आ गया? दिस इज अ रोम्बस, उसमें एंगल फर्क आया है तो वो रोम्बस बन गया, एंगल 90 करोगे तो वो स्क्वायर बन गया। समझ में आ गई इतनी? और क्योंकि हमने एंगल्स को फर्क लिखा था तो एक डायगोनल बड़ा हो गया, एक डायगोनल छोटा। नहीं, स्क्वायर के होते हैं और रेक्टेंगल के होते हैं, ठीक हो गया बेटा ये? अब इसने कहा है ऑल्सो प्रूव दैट डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज D। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था वही सेम आपके पास आ गया। आपने कहा चारों साइड्स इक्वल है, वो यूज करोगे, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट में इफ आई इरेज दिस एवरीथिंग, सेकंड पे तो प्रूव करना है ना मुझे, अब हम वो कैसे करेंगे?
उसके लिए हम करेंगे जॉइन बीडी। शेयर होता है, समझ नहीं आता। चलो, अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, उसके लिए मैं क्या करती हूँ, डायगोनल बीडी है ना, जॉइंट बीडी करती हूँ। डायगोनल बीडी को प्रूव करना था, तो आई जॉइंट बीडी विद दिस, आपस में ज्वाइन कर दिया। अब हम कौन से ट्रायंगल्स लेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD, ठीक है। कैन आई से AB इक्वल टू BC, प्रूव्ड अबव। C हाँ CB, काशवी को दे दो, काशवी का ही होगा। कितना कहा है इसने, कितना कहा है, काशवी को दे दो, काशवी को बोलो दे देगी पैसे, दे दो। तो AB इक्वल टू BC, देन वी हैव AD इक्वल टू CD, ठीक हो गया। AB इक्वल टू BC, AD इक्वल टू CD, और फिर क्या होगा, BD इक्वल्स टू BD। ये तो कॉमन है और ये है प्रूव्ड अबव। So triangle ABD is congruent to triangle CBD by SSS rule। तो यहाँ पे आप ले लोगे 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, क्योंकि क्या है भाई ये CPCT। Hence diagonal BD bisects angle B as well as angle D। समझ में आ गया। अब हम पहले करेंगे एग्जाम्पल 6, उसके बाद आगे बढ़ते। क्वेश्चन 8 लिख लिया ना हमने, अब इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल 6 को, उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10। होपफुली अब 4 क्वेश्चन ही रह गए एक्सरसाइज के, राइट। चलो एग्जाम्पल 6, ABCD कि हमारे ही एंगल्स इक्वल है, और इन एंगल्स इक्वल होने का मतलब है, हाँ वही पर रखा हुआ, एलमीरा में है, नीचे नहीं है, एलमीरा में रखा हुआ जो मेरी वाली है। Diagonal BD bisects angle B as well as angle D। समझ में आ गया। Diagonal BD bisects angle B, angle D। Example 6, ABCD is a parallelogram। तो एक आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, हमने वो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ABCD is a parallelogram। So based on this figure, मैंने उसको नेम भी वैसे ही किया है जैसे फिगर में नेम है। In which P and Q are the midpoints of opposite sides। AB का midpoint P है और CD का midpoint Q है। तो मैं given भी साथ साथ लिखती हूँ। Given ABCD is a parallelogram, P is midpoint of AB, Q is midpoint of CD। ठीक हो गया। और हमने सबको ज्वाइन कर दिया, B को P से और C से, ऐसे ही अब समझ में आ गया फिगर, ये हो गया S और ये R।
जो उसने लिखा है ना, AQ एंड DP इंटरसेक्ट एट S, मर्जी क्या बोलूं मैं, आगे आएगा क्वेश्चन P और Q को ज्वाइन करने वाला, ठीक है। तो AQ एंड DP इंटरसेक्ट एट S, ऐसे ही CP एंड BQ, तो BQ एंड CP इंटरसेक्ट एट R। सारा गिवन हमने जो था लिख दिया। ये दो लाइंस फिर भी सेकेंडरी हो जाती है, इसका कोई काम नहीं है हमारे, मतलब सेकेंडरी इतना है कि अगर मैं इसको यूज करूंगी किसी में तो मुझे पता नहीं है, सिर्फ इतना यूज है कि आई नो BQ R आर कोलिनियर पॉइंट्स। इसका सिर्फ इतना मतलब होता है दैट AQ एंड DP इंटरसेक्ट एट S, की S पॉइंट कहीं बाहर नहीं उड़ रहा, हमारी उस लाइन पर ही है, दोनों लाइंस पर है। तो इफ आई से DSP एंड ASQ, all the two sets they are collinear points, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ना, AQ आपको बहुत बार ऐसे लाइंस दिखेंगे आपको क्वेश्चन में, मतलब ये है कि आपका A, S और Q ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अब देखा जाए इम्प्लिसिटली तो हम उसे यूज करते हैं कि ऑन द बैक ऑफ माइंड आई नो कि ये यूज होगा, कुछ कुछ चीजें तो मैं प्रूव करूंगी, वो इसीलिए करूंगी कि ये कोलिनियर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो वो हमारा ओपनली नहीं यूज होता है, तो इसको लिखे ना लिखे मैटर नहीं करता, पर मतलब ये है इसका। अब आते हैं टू प्रूफ। बहुत सारी चीजें हमें प्रूफ करनी है। पहला तो APCQ, ठीक है। दूसरा है DPBQ, देखो ये है A, ये P और ये C और ये Q, ये एक पैरेललोग्राम है। पहले तो ये प्रूफ करना बहुत इजी है, प्रूफ करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ऐसे ही ये DQ BP, BPDQ या DPBQ लिखा हुआ है, DPBQ मतलब एक जो ऐसी टेढ़ी वाली बन रही है और एक ऐसे बन रहा है, दोनों पैरेललोग्राम है। और एक छोटा सा जो बना हुआ है बीच में PQRS, PQRS नहीं PSQR, रोम्बस भी हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन पैरेललोग्राम है, दिस आई एम वेरी श्योर, ठीक है। तो इसे प्रूव कैसे करना है, जैसे आप APCQ को करोगे वैसे ही DPBQ को करोगे, वो सिमिलरली, मतलब इन दोनों पार्ट्स में सिमिलरली आएगा। इसमें लंबा चौड़ा, मतलब लंबा चौड़ा नहीं, बस इसमें थोड़ा प्रूफ हमें और लिखना पड़ेगा। तो पहली चीज तो पैरेललोग्राम होता क्या है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को मुझे पैरेललोग्राम बनाना है, बताना है कि वो पैरेललोग्राम है, तो मुझे क्या करना होता है, या तो उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हो पैरेलल दोनों, या उसके ऑपोजिट साइड्स क्या हो दोनों इक्वल। एक मैंने आपको चीज करवाई थी ट्रेपेजियम, मैंने कहा था उसमें सिर्फ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और जो साइड्स पैरेलल है वो इक्वल नहीं होंगी, कहा था ना मैंने बार बार। अगर इक्वल होगी तो क्या होगा, वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। मतलब टू प्रूव एनी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, बाकी सब चीजें तो ठीक है, इफ आई से एनी वन सेट ऑफ ऑपोजिट साइड्स, किसी भी एक सेट को ले लो ऑपोजिट साइड्स का, वो इक्वल एज वेल एज पैरेलल हुए, वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है, सफिशिएंट टू प्रूव। जैसे ट्रेपेजियम में हमने एक साइड पैरेलल ले ली एक सेट, पर हमने उसे इक्वल नहीं लिया था, है ना। हमने कहा था जो साइड्स पैरेलल होगी वो कभी इक्वल हो ही नहीं सकती, तो अगर वो इक्वल हो जाती है वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। दैट मींस इफ वन सेट ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल, इट्स अ पैरेललोग्राम। मुझे वही करना है, और वो देखो कितना, अगर तो समझ में आ जाए मैं प्रूफ क्या कर रही हूँ और उतना ही प्रूफ काफी है। तो आपको पता है ABCD, अब लिखेंगे हम प्रूफ। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या तो मतलब वेरी गुड, यही बात है, बस इतना सही है। और वो पैरेलल तो ऑलरेडी है ही है, तो अगर आपने कहा है AB पैरेलल टू CD है तो AP भी पैरेलल होगा CQ के, बस आपको वो कॉरेस्पॉन्डिंग AP के साथ CQ लेना है, DQ का ना बस CQ लेना, इसी बात। वेरी ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। ज्योमेट्री में बस इतना ही समझ आ जाए तो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, बस इतना ही काफी होता है। आपका वो स्टार्टिंग पॉइंट है कि हम लिखवा तो आपको कोई भी देगा, ठीक है। अगर ये समझ में आ जाए ना कि मैं जो लिख रही हूँ उसमें मतलब हमारा बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, हमें पहुंचना कहाँ तक है, हाथ पकड़कर आपको कोई भी पहुंचा देगा, पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट बता दे कि मुझे ये प्रूव करना है और उसके लिए ये कंडीशन होती है,
उसकी एक रिक्वायरमेंट है, हमने वो फुलफिल कर दी। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो कैन आई से AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इक्वल टू CD, बस इतनी सी बात है। एंड आई एम सेइंग half AB is parallel to half CD and half AB is equal to half CD. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने हाफ AB को AP ले लिया तो AP के साथ मुझे क्या चाहिए, CQ, तो AP is parallel to CQ and AP is equal to CQ, और ये सारा लिखना पड़ेगा। P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of CD। यहाँ पर ये आपको लिखना पड़ेगा। AP क्यों लिया है, AP is equal to half AB and CQ is equal to half CD given P and Q are midpoints। ये सारा लिखना पड़ेगा, ठीक है, of AB and CD। समझ में आ गया? और इतना सा ही प्रूफ है। AB is parallel to CQ, AP is given P and Q are midpoints of AB and CD, given P and Q are midpoints of AB and CD। समझ में आ गया ये? क्लियर इतना? ABCD is a parallelogram, AB is parallel to CD and AB equals to CD। वो parallelogram में opposite sides, यहाँ लिखना तो लिख दो, opposite sides of parallel। हमें और डिटेलिंग करनी है तो ठीक है ना। हाफ लिख दिया, हाफ पे जरूर लिख देना कंडीशन, क्योंकि हमें पता है P and Q मिड पॉइंट्स है, तो इसके हिसाब से नाउ एनी क्वाड्रिलेटरल P and Q are midpoints of AB and CD, and CD। बिकॉज जगह कम थी तो इसलिए वो थोड़ा सा मैंने स्क्रिबल कर दिया उसको। If any face opposite sides are parallel as well as equal, hence it's a parallelogram। बस opposite sides are parallel as well as equal, ठीक है। बोथ नहीं लिखना, हमने लिखा है एक सेट ऑफ पेयर पैरेलल भी है इक्वल भी है, therefore it's a parallelogram। opposite sides are equal as well as parallel, hence APCQ is a parallelogram। तो ये तो लिख लोगे ना फर्स्ट लाइन, hence APCQ is a parallelogram। और सेकंड वाला तो हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली। देखो इसमें भी यही लिखा हुआ है, आपकी बुक लिखती है तो हम क्यों नहीं लिख सकते, है ना, बस सिमिलरली। और जहां उसने बाय बाय लिखा है ना, वो गिवन बाय, ये खुद लिखना है, राइट। उसने बाय लिखा हुआ है, AB इक्वल टू CD, तो एक ब्रैकेट्स में लिखा है बाय, तो बाय की जगह ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। तो आपने एक ही लाइन में लिख दिया, बार बार नहीं लिखोगे कि पहले पैरेलल प्रूव किया, मैंने एक ही लाइन में कर दिया, हाफ ऑफ AB इक्वल भी है पैरेलल भी। हाँ, सिमिलरली DP BQ इज अ पैरेललोग्राम। उसने ना ऑपोजिट साइड बता दी कि DQ PB के इक्वल होगा, DQ PB के पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो सिमिलरली में उसने लिख दिया कि DP BQ इज अ पैरेललोग्राम एज DQ इज पैरेलल टू PB एंड DQ इज इक्वल टू PB। ठीक हो गया, लिखो सिमिलरली। यहाँ तक सबने लिख लिया है ना, आरव यहाँ तक लिख लिया ना सारा, समझ में आ रहा है? बैटरी करवा रही, तुम बहुत घबरा रहे बैठते हो क्लास में ना। ठीक, DP BQ is a parallelogram because DQ is parallel to PB and DQ is equal to PB। ठीक है, सिमिलरली लिख दिया। अब आते हैं इस बार PSQR। अब यहाँ पर काम आता है कि Q लिखा हुआ था S is a point on AQ, SAQ and DP intersect at S, वो कोलिनियर बताने के लिए लिखा हुआ था। अब देखो उसके लिए मैं थर्ड वाली चीज को कैसे प्रूव करती हूँ, बाकी सब हमने प्रूव कर लिया, अब मैं थर्ड PSQR, ठीक है। आपने फर्स्ट पार्ट लिखा था APQC, APCQ is a parallelogram, ठीक है। हाँ, APCQ is a parallelogram,
ठीक है, आपने एक साइड तो पैरेलल बता दी थी कि जो ये पैरेलल भी है और ये इक्वल भी है, और अगर ये पैरेललोग्राम मैंने प्रूव कर दिया तो व्हाट अबाउट AQ एंड CP? AP is parallel to CQ, है ना? AP is parallel to CQ. AP is equal to CQ. मैं उसे यूज नहीं करने वाली हूँ, लिख लूंगी तो ठीक है, बट मेरे लिए उसका कोई खास यूज नहीं है. क्लियर है? राइट? और कैन आई से ऑल्सो SQ is parallel to PR? Parts of parallel lines, इसमें लिख देना बस. Parts of parallel lines. ये देखो पूरा AQ और ये CP पैरेलल है, तो ये SQ जो है वो AQ का पार्ट है और PR जो है वो AQ PC का पार्ट है. क्या करा नहीं है, हमने पहले प्रूव किया था कि AP CQ इज अ पैरेलल होगा. देखो मैं दोबारा से समझाती हूँ. मैंने कहा आपका ये वाला जो है ना ये पैरेलल होगा, ठीक है, और ये आपने प्रूव कैसे किया था? आपने इनको ही पैरेलल प्रूव कर दिया और इनको इक्वल प्रूव कर दिया. ठीक है, अब AP CQ पैरेलल बन गया था, पैरेललोग्राम बन गया. इसका मतलब इसकी जो बाकी दो साइड्स है, पैरेललोग्राम 4 साइड्स, एक साइड तो हमने कह दिया पैरेलल और इक्वल भी है, तो दूसरी भी पैरेलल इक्वल होगी, तो AQ और CP भी पैरेलल होगी क्योंकि AP CQ पैरेलल होगा. हाफ तो करना ही ना, हमें पता ही नहीं है मिड पॉइंट है, तो बी नॉट रिक्वायर्ड, है ना? तो हाफ नहीं करना, हमने लिखा है पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन. अब यहाँ पर तब काम आया कि ये जो S पॉइंट है ना ये इस पे लाई करता था, इसीलिए कोई ये ऐसे डाइवर्जन नहीं बन गया. समझ में आ गया? ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये A है और S और Q स्ट्रेट लाइन बन रही है, तभी मैंने कहा SQ इज पैरेलल टू PR. समझ में आ गया? ये ऐसा नहीं है कि A ऐसे गया और ऐसे. हाँ बिल्कुल, दूसरा वाला. समझ में आ गया ये? तो वही हमने कहा दीज आर पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल. सिमिलरली हमने लिखा था PBQD, DP DQ लिख रहे थे ना? हाँ, DP DQ is a parallelogram. DP is parallel to QB और PS is parallel to QR. फिर से वही parts of parallel lines. और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड्स और बाकी दो साइड्स, दो ऑपोजिट, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम. ठीक है, हाँ वही हो गया ना, पार्ट्स ऑफ पैरेलल. हाँ ये भी कर सकते हो, अदरवाइज वो भी कर सकते हो. तो ये आ जाएगा PSQR is a not similarly PSQR is a parallelogram. Both pairs of opposite sides are. ठीक है, समझ में आ गया भैया? क्वेश्चन नंबर 9. चलो आगे. आपकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9. ये थोड़े से ना इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, मतलब वो चीज नहीं, अब डायगोनल्स वगैरह सब नहीं दिए हुए, समथिंग डिफरेंट. अब पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल्स को बेसिकली यूज कर रहे हो. ठीक है, तो अभी दिया हुआ है ABCD इज अ पैरेललोग्राम. जैसे ड्रॉ किया हुआ है वैसे ही ड्रॉ कर रही हूँ, लाइक दिस. AB बिकॉज फिगर में जो नंबरिंग दी हुई है मैं उसी को यूज करूंगी. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. अब डायगोनल BD को हमने ज्वाइन करना है, सो दिस इज डायगोनल BD ज्वाइंट. P and Q are taken on diagonal BD. तो उसने देखो P पॉइंट जैसे उसने लिया मैंने वैसे ले लिया. P यहाँ पर है और Q यहाँ पर है, ऐसा. ठीक है, सच दैट, और कुछ सोचकर उसने पॉइंट लिया है,
सच दैट बीपी ये वाला इज इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, सॉरी। सो बस, और फिर फर्दर यहां से इसको ज्वाइन कर, शो दैट, अब ना सारा कुछ जो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है ना वो उसने खुद ही बता दिया है। शो दैट, टू प्रूव में तो ये चारों चीजें, पांचों चीजें लिख दोगे आप, ठीक है। तो गिवन लिख लें, गिवन ABCD is a parallelogram, P and Q are points on diagonal BD such that BP is equal to BQ। फिर हमने क्या किया, AQ CP are joint, इन सबको हमने ज्वाइन कर दिया। टू प्रूव में वो पांचों की पांचों चीजें लिख लो जो हमें कही गई है, मैं नहीं लिख रही हूं, आप आ जाओगे अब प्रूफ पर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखो, जो कहा गया है ना वही प्रूफ करना है। मतलब जो हमें दिया है ना, ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा कि कौन सा ट्रायंगल लेना है। देखो APD CQB, ये दो ट्रायंगल्स लेने हैं मुझे, ये और ये, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कर सकते हैं कैसे? हाँ, हमने लिख लिया DP इज इक्वल टू BQ। हाँ, तो एक हमारे पास आ गई AD इक्वल टू BC। पता लग रहा है ना क्या लिख रही हूं मैं, ये तो हमें गिवन है ना, DP इक्वल टू BQ, ये PD और यहां से QB, ठीक है। दूसरी मैंने चीज क्या ली, AD और BC ये इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई? दीज आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। नहीं, ये वाला ये वाला लोगे ना, सी वाला नहीं लोगे, क्योंकि यहां से पैरेलल लाइन तो बन रही है लेकिन ट्रांसवर्सल एक नहीं है। BD इज द ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 समझ में आ गया। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, समझ में आ गया हमें सबको। तीन चीजें हमने ली, तो ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB बाय SAS रूल। तो कुछ सोचकर आपको DP और BQ दिया हुआ था, ऐसे नहीं लिख दिया था हमने, राइट, ताकि आप उसे कॉन्ग्रुएंस में यूज करो। बाकी दो चीजें आपके पास है। कॉन्ग्रुएंसी में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एक चीज दी होगी, बाकी दो चीज आपको डिराइव करनी होती है। अब तक तो आधी हो चुके हैं उस चीज के, एक चीज आपको दी होती है कि ये इक्वल है, बाकी दो चीजें हम ढूंढते हैं और तीनों को मिलाकर हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी हमने अप्लाई। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट प्रूफ कर सकते हो, देखो। बस उसके बाद आ गया CPC। हाउ दीज क्वेश्चन, आई ऑलवेज से कहानी की तरह चलते हैं कि पहले इसको इस पड़ाव पर पहुंचे, फिर हमने यहाँ से कुछ देखा और उसको यूज करके वी मूव टू द नेक्स्ट क्लू। हमारा सेकंड पार्ट क्या है, तो AP इज इक्वल टू CQ, वो हमारे पास आ गया बिकॉज ऑफ CPCT। अब ये कह रहा है प्रूव दैट ट्रायंगल AQB, अब ये वाले ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। तो थर्ड पार्ट अब मैं लूंगी। पहले बताओ, यहां तक सबने लिख लिया है, राइट? नहीं लिखा है तो टेक 2 मिनट्स, राइट डाउन। यहां तक हम अपडेट है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट तक सब, एवरीवन, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, तो मैं इसके लिए पहले फर्स्ट वाला प्रूफ ना ये रख कर लूं, होपफुली सबने किया होगा, है ना। सो नाउ आई मूव ऑन टू the third part which says in, कुछ नहीं करना, हमें पहले ले लेना है AQB and triangle CPD। सोचना नहीं कि पहले ये नहीं लिखा, हम उसको रीजनिंग में अलग से लिख देंगे। आपके पास पूरा रजिस्टर का पेज होता है, मेरे पास तो यहाँ पेज लिमिटेड है। आप एक पॉइंट पर शुरू करते हो, साइड पे आप उसका रीजन पूरा अच्छे से लिख सकते हो।
ठीक है, तो कभी कटिंग नहीं करने की, पहले हम ये प्रूव करें नहीं, साइड बाय साइड। हम पहले दो पार्ट्स बनाएंगे ट्रायंगल में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लूंगी, ये दो ट्रायंगल्स अगर हमें दिख रहे हैं तो AB इक्वल्स टू CD। क्यों है भाई ये? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल। हाँ, BQ इज इक्वल टू DP। ठीक है, BQ इज इक्वल टू DP, ये तो गिवन ही था भाई। एंगल ये वाला ले लोगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब क्योंकि AB और CD पैरेलल है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, AB is parallel to CD and BD is transversal, तो ये बन जाते हैं alternate interior angles। समझ में आ गया? तो फिर से हमने क्या यूज किया है, AQB is congruent to triangle CPD, कौन से रूल के साथ? SAS। और फिर फोर्थ पार्ट आ जाएगा हमारा AQ is equal to CP, CP, CP। AQ कहता है CP के इक्वल है, AP कह रहा है I am equal to CQ। फिफ्थ पार्ट देखो क्या कहा है उसमें, यहां तक लिख लिया? क्या क्या लिखा है आपने? चलो लिख लो, लिख लिया? अब फिफ्थ पार्ट देखो, AP इक्वल टू CQ प्रूव करके आए हो सेकंड में। उसके बाद फोर्थ पार्ट में प्रूव किया AQ इक्वल टू CP। इसने कहा आई एम इक्वल टू CP, ये दोनों ऑपोजिट्स में बैठे हैं। और AP ने कहा आई एम इक्वल टू CQ, ये दोनों ऑपोजिट्स में बैठे हैं। तो AP CQ क्या हो गया? प्रूफ। आपने लिखा है, आपने लिखना है AP is parallel to CQ and AQ is parallel to CP proved above। पूरा लिखकर प्रूफ करके आए हो, तो therefore AP CQ is a parallelogram। ये हो गया फिफ्थ पार्ट। अब हो गया ना क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, और डायगोनल वगैरह सबसे हटकर। अब फिर भी लगा कि हाँ, वी टॉकिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कॉन्ग्रुएंसी तो रहेगी रहेगी। नाउ वी आर टॉकिंग क्लियरली अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स की, हाँ वो पैरेलल है, पैरेलल साइड्स हैं, इस तरह से हमने यूज किया है। समझ में आ गया ये? अनदर 10th क्वेश्चन इजी है, देखो परपेंडिकुलर दे दिया और भी इजी कर दिया। के बाद स्टार्ट विद 10th क्वेश्चन। तो कह रही कुछ नहीं है, सारे बुक के क्वेश्चन ही आने हैं 3 और 4 मार्क्स में स्पेशली, और आपको थ्योरम्स भी नहीं है मेरे हिसाब से, मिड पॉइंट थ्योरम और इंटरसेप्ट थ्योरम का प्रूफ नहीं है। थ्योरम है सिलेबस पर, तो ये मेंशन है, स्कूल अगर कुछ और करवाता तो 8.1 तो मैंने करवाई है, 8.1 ही है जो सिलेबस मेंशन किया हुआ था, उसमें 8.1 लिखा हुआ है प्रूव, बाकी सभी लिखा है मोटिवेट। मोटिवेट का मतलब है समझा दो ताकि यूज कर सके हमने, प्रूफ नहीं है उसका। क्या? हाँ वो एक्टिविटीज तो फिर अलग है ना, आपको समझाने के लिए। एक्टिविटीज का मतलब है कि उसके प्रैक्टिकली करके आपको समझा दिया कैसे आप ड्रॉ करोगे, ये यूज करोगे, इसका यूज यहाँ पर। क्वेश्चन 10 हमारा तो मतलब ये है कि उतना काम हमें थोड़ा सा कम करना पड़ जाता है। Why I say this, I'm not saying कि नहीं होता है, but because I understand that कभी कभी ज्योमेट्री अच्छी नहीं लगती। ठीक है, जैसे हिंदी में क्या होता था पहले, हर एक की जीवनी होती थी, अगर आपको होती है तो वो याद करनी बड़ी मुश्किल होती थी। फिर होता था कि 3-4 ऑथर्स याद किए हैं, मतलब 3-4 लेसन्स की याद कर लो काफी है, और हर एक की एक याद करनी, डेट ऑफ बर्थ से याद करने बड़ा मुश्किल। चलो अब आ जाओ, ABCD is a parallelogram, AP and CQ are perpendiculars। ऐसे कैसे? P तो कहीं भी ड्रॉ सकता है, माइनस थोड़ी ना करेंगे, हमें थोड़ी ना दिया हुआ है PQ इक्वल टू PQ और B भी माइनस।
हाँ हाँ वो तो हमें प्रूव करना है, ठीक है। हाँ चलो, अब हमें पहले प्रूव करना है, गिवन लिखे पहले तो, बिल्कुल सही पे जा रहे, लिख लिया, वेरी गुड। गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AP is perpendicular to BD and CQ is perpendicular to BD. दोनों एक सेम लाइन को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो क्या है आपस में, पैरेलल। लाइंस परपेंडिकुलर टू सेम लाइन, आप पैरेलल पर हम ये यूज नहीं करने वाले है ना, हम अपना सीधा सा यूज करेंगे। पहली चीज तो आपने लिखी, टू प्रूफ, तो ये दो पार्ट्स आ गए, टू प्रूफ तो लिख लोगे ना सर, वो तो बुक में ही लिखा हुआ है, मैं प्रूफ से स्टार्ट कर रही हूँ। श्रेष्ठ, आर यू राइटिंग? इन ट्रायंगल APB and triangle CQD, APB and CQD, ये वाला बड़े वाले लिए, छोटे वाले भी ले सकते थे, उसकी अपनी मर्जी है, उसने बड़े वाले दिए। आपका ये क्वेश्चन ADP, APD और CQB भी हो सकता था, ठीक है। ये वाला पोर्शन छोड़ दिया, ये दो पोर्शंस ये भी हो सकता था, बात वही है, प्रूफ वैसे ही होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या लोगे, AB इज इक्वल टू CD, ये तो गिवन है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, गिवन की जगह आई विल राइट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। APB is equal to CQD, CQD क्यों है भाई, ईच 90 डिग्री। चलो मैंने तो एक साइड ले ली, ठीक है, एक ही एंगल ले लिया, ये वाला। अब उसके बाद और क्या लेंगे, हाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये क्या बनते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन सी साइड्स पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD एंड BD इज ट्रांसवर्सल। समझ में आ गया? तो कौन सा रूल अप्लाई हुआ, दो एंगल्स एनी वन साइड, AAS। तो ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD बाय AAS congruency rule. AP equal to CQ, CP, CT. AP equal to CQ, CP, CT. समझ में आ गई? चलो क्वेश्चन 11 इसके बाद। क्वेश्चन नंबर करना तो है ही है 11 और 12 की, फॉर्मूलाज लिख लो बैठ करके, एक दो क्वेश्चंस मैं उसके करवा देती हूँ। हाँ 11th करो, 11th करो, हाँ यही करवा रही, अभी तो सिर्फ नेक्स्ट एक्सरसाइज है, छोटी सी है बस। हाँ 7 क्वेश्चन है, पर वो नहीं, उसमें भी बाहर थोड़ा थोड़ा यही सब चीजें आती है बार बार वही, ठीक है। क्या स्कूल में आपकी ऑफलाइन चल रही क्लासेस, फिर भी समझ नहीं आता? कौन थे आपके टीचर? आपको ऋतु गर्ग मैम, ऋतु गर्ग या ऋतु गुप्ता, और एक विनीता गर्ग मैम थे, वो 11th 12th में आए थे, बता रहा था। So A, B, this is C, this is D, this is E, this is। दो ट्रायंगल्स आपको ड्रॉ किए थे ABC और DE, उनको ना साइड बाय साइड रख दिया है, ठीक है, और कहा है क्या हो रहा है इसमें, AB जो है वो DE के इक्वल है, दिस इज ऑल गिवन,
इसको सिर्फ समझना ही है फिगर को और कुछ नहीं करना। ए बी इक्वल्स टू डी और ए बी जो है वो पैरेलल भी है, ठीक है। जो आपको इक्वल साइड गिवन है वो पैरेलल भी है। अगर एक ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, कैन आई से ए बी ई डी, ए बी ई डी दिख रहा है, ये ए ये बी। मैंने अभी प्रूफ लिखवाना नहीं शुरू किया, सिर्फ आपको समझा रही हूँ। ये एक पैरेललोग्राम है ए बी ई डी, क्योंकि ए बी पैरेलल ई डी है और ए बी इज इक्वल टू डी गिवन है, तो मैंने ये मान लिया कि ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगी और इक्वल भी होगी, ठीक है। और ऐसे ही उसने लिखा है BC इज इक्वल टू EF, BC ये वाली इज इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF। यहां लग नहीं रही है लेकिन BC इज पैरेलल टू EF भी है। तो अब क्या मैं कह सकती हूँ BC FE इज अ पैरेललोग्राम, ये वाला हो गया, ये देखो ये वाला एक पैरेललोग्राम हो गया ये भी, है ना। तो आपके फर्स्ट टू पार्ट्स तो वैसे ही प्रूव हो गए, ठीक है। AD इज पैरेलल टू CF, मैं वही कह रही थी, AD इज पैरेलल टू BE, BE इज पैरेलल टू CF, तो ये भी आपस में पैरेलल है, ठीक है। ये आपको ना एक्चुअली क्या किया, दो ट्रायंगल्स लेकर उन्होंने एक फिगर बनाई है जिसे आप पिरामिड प्रिज्म कहते हो, साइंस में पढ़ा है ना प्रिज्म, ये प्रिज्म बना हुआ है। दो ट्रायंगल्स लेकर उसने एज टू एज ज्वाइन कर दिया। कैसे ज्वाइन किया, एक वही सेम ट्रायंगल ऊपर रख दिया ऐसे और इनको ज्वाइन, तो ये फिगर बनती है ना प्रिज्म। तो एक ये वाला पैरेललोग्राम बनाया है, एक ये वाला पैरेललोग्राम बनाया है और एक दो नीचे वाला ये वाला फ्रंट, ठीक है। और कहा है कि सारी एजेस आपस में पैरेलल होती है। तो स्टार्ट करो, गिवन लिखोगे ना, गिवन ट्रायंगल ABC, चलो लिखो गिवन, यही क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से। गिवन लिखना बस वही बात चीज है, मतलब ट्रायंगल ABC एंड DEF, सॉरी ABC एंड ट्रायंगल DEF आपको दिया हुआ है AB इज इक्वल टू DE, AB is parallel to B. Also, BC is equal to EF. BC is parallel to EF. ठीक हो गया। तो इसके बाद टू प्रूव वो सारा कुछ, बाकी वो ABCD आर जॉइंट, ठीक है ना, तो वो तो लिख सकते हो। अब मैं डायरेक्टली प्रूफ पर आती, गिवन AB is equal to DE and AB is parallel to DE, therefore ABED is a parallel, ठीक है। Opposite sides are equal as well as parallel, ठीक है। और हेंस इसमें आप लिख दोगे साथ ही AD is parallel to B, AD is parallel to BE and AD is equal to B, पहले लिख लो। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ। अब सेकंड करोगे प्रूफ, सेकंड में आपको पता है लिखा है BC is equal to EF and BC is parallel to EF. BC is parallel to EF, therefore BEFC is a parallel. BEFC is a parallelogram. और इससे भी हम ले लेंगे that CF is parallel to BE and CF is equal to B, ठीक हो गया। तो ये हमारा 1, ये हमारा 2। तो थर्ड पार्ट फ्रॉम 1 and 2,
Third part, from 1 and 2, can I say AD is parallel to CF? AD is parallel to BE. CF is also parallel to BE. So AD is parallel to BE. AD is equal to BE. तो लिख सकते हो lines which are parallel and equal to same line are parallel to each other. इसका proof ये लिखते हैं, इसका reason ये लिखते हैं, lines which are parallel and equal to each other to one line. Lines which are parallel and equal to one line are parallel and equal to each other. कहने का मतलब है AD ने कहा मैं BE के इक्वल हूं, CF ने कहा मैं भी BE के इक्वल हूं, तो AD और CF आपस में क्या हुए? इक्वल, राइट? सो AD two lines which are, लिखो मैं लिखती हूँ यहाँ पे, lines which are parallel and equal to same line are parallel and equal to each other. समझ में आ गया है ना? मतलब AD ने कहा I am parallel to BE, CF ने भी कहा I am parallel to BE, तो इसका मतलब हुआ AD and CF से, और इसका मतलब है we both are parallel to each other. ठीक हो गया? और इससे ही हमने बता दिया कि हमारा ADFC ये दिया हुआ है, ACFD दिया हुआ है, ACFD is a parallelogram. बताओ, इसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे आ, ठीक है? From 1 and 2, AD is parallel to BD, AD is equal to BE, तो मैंने लिख दिया ACFD is a parallelogram, राइट? चलो हो गया. अच्छा, अगर ACFD is a parallelogram, ACFD, तो कैन यू से AC इक्वल टू DF? अब देखो नेक्स्ट पार्ट फिर से आ गया है ना, क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ AC इज इक्वल टू FD, हम लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. फोर्थ पार्ट तक हमने इक्वल कर दिया, AC इक्वल टू DF. फिफ्थ पार्ट भी हमने कर दिया प्रूफ. सिक्स्थ पार्ट आप खुद करोगे. ट्रायंगल ABC, अब ये नहीं कहना कैसे होगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF प्रूव करना है, तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF क्या लोगे? AC इक्वल टू DF प्रूव्ड अबव, और गिवन BC इज इक्वल टू EF गिवन. हाँ वो तो उसने पहले बोल दिया ना, ये देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, तो ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल. समझ में आ गया? फिफ्थ पार्ट तक हम चल पड़े थे, अब आते हैं सिक्स्थ पार्ट पर. सिक्स्थ पार्ट पर आते हैं ना, मैं लिखवा रही हूँ, मतलब जिन्होंने नहीं लिखा जिनको समझ में आ गया लिख लो. हाँ हाँ, तो हमने लिखा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस से लिख रही हूँ. BC इज इक्वल टू EF एंड AC इज इक्वल टू FD. ये है आपका प्रूव्ड अबव, बाकी दो थे गिवन. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle DEF. कौन से रूल के साथ? SSS congruency rule. Hence proved. इसके बाद कुछ नहीं करना और, मुझे कुछ नहीं और पूछा. That's it. ठीक है, चलो.